हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका क्लास 9 वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन फर्स्ट का है वीडियो, एक्सरसाइज वीडियो। तो हम लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया था, अब बस के एक्सरसाइजेस ही बचे थे। तो इस जो ये जो वीडियो होगा इसमें भी हम कुछ एक्सरसाइजेस के देखेंगे। नीचे यहाँ पे जैसे कि ग्रामर में दिया होता है पैसेज, तो आपको उसमें कॉमा, फुल स्टॉप या कैपिटल स्मॉल करना होता है, बस उसमें भी वही करना है। तो देखिए, द टीचर गिवन असाइनमेंट टू द स्टूडेंट्स के बाद कॉमा लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए स्मॉल आई है तो कैपिटल आई ये वाला बनेगा, ठीक है। ये वाली जो आई होती है आपकी, ये वाली ये बनेगी यहाँ पे। फिर है देखिए यहाँ पे आके वीक के बाद कॉमा लग जाएगा, यहाँ आई स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा। फिर यहाँ पे भी आई स्मॉल है कैपिटल हो जाएगा, यहाँ पे भी आई स्मॉल है, ये ऐसा आई बनेगा। टू के बाद यहाँ कॉमा हो जाएगा, यहाँ पे भी आई ऐसा बनेगा। यहाँ होम के बाद कॉमा होगा और यहाँ पे फुल स्टॉप के बाद स्मॉल लेटर दिया था तो एफ़ को कैपिटल लिखना है। यहाँ पे एगो के बाद कॉमा एंड यहाँ पे आई भी ऐसे ही बनाना है। फिर देखिए कि आगे देखिए यहाँ पे वी में डब्ल्यू स्मॉल था तो डब्ल्यू को कैपिटल कर दिया वी। यहाँ अदर में कॉमा है, ध्यान से देखिएगा। स्पोक के बाद यहाँ आई है, माई सेल्फ के बाद भी यहाँ आई को सही करना है। यहाँ पे ए कैपिटल होगा तो एट हो गया। इवनिंग के बाद कॉमा, यहाँ पे सेड के बाद कॉमा है, ठीक है। और ये आई बना है, ये वाला जो बनता है ऐसे। यहाँ फ्रेंड के बाद कॉमा है और यहाँ पे क्राई के बाद देखो फुल स्टॉप है। उसके बाद ये ही स्मॉल था तो यहाँ पे ही है आपका कैपिटल, ऐसे एच कैपिटल है, ही स्मॉल है, ठीक। थोड़ा सा यहाँ पे और भी दिया हुआ है, ये देख लेते हैं, ठीक। ये देखिए यहाँ पे है हग्ड मी, तो देखिए हग्ड मी की सेड के बाद फिर कॉमा है, फिर ये आई है, इसको भी आई ऐसे लिखना है डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक। फिर यहाँ पे देखिए से इट फुल स्टॉप लगा है, डबल इन्वर्टेड कॉमा को यहाँ इट के बाद क्लोज कर देंगे। नीचे देखिए, नीचे क्या है कि वर्ड्स दिए हुए हैं आगे पीछे करके, जम्बलिंग है तो आपको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंसेबल सेंटेंस बनाना है। ए है वॉइस, एवरी ए इज प्रोवर्ब सेइंग, तो क्या बनेगा इसका, एवरी प्रोवर्ब इज़ अ वाइज सेइंग। जितने भी प्रोवर्ब होते हैं सबकी क्या एक मतलब एक मीनिंगफुल या अच्छी बातें होती हैं। तो मैंने यहाँ नंबरिंग क्यों किया पता है, नंबरिंग इसलिए किया है क्योंकि जिस पे जो नंबर है वो उतने नंबर पे आएगा। जैसे कि ये एवरी फर्स्ट है तो फर्स्ट नंबर पे लिखा है, फिर सेकंड पे प्रोवर्ब है तो यहाँ प्रोवर्ब लिखा है, तीसरे नंबर पे क्या है इज़ तो यहाँ इज़ है, चौथे नंबर पे क्या है ए तो यहाँ पे ए है, पाँचवें नंबर पे वाइज तो फिर पाँचवें नंबर पे वाइज, सिक्स नंबर पे क्या है सेइंग तो सिक्स पे सेइंग। मैंने इसमें तो ऐसे लिख के आपको बता दिया है, बाकी आप नीचे मैंने नंबरिंग कर दिया, इसको अरेंज करके आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे कि इसका बनेगा यू कैन सी मी फ्रॉम देयर, ओके। उसके बाद फिर है कि हैप्पी दे टू द वर मीट विजिटर, तो लिखो दे वर हैप्पी टू सी, यहाँ मीट है ना, दे पहला ये दे, फिर वर हैप्पी टू मीट द विजिटर। इसमें क्या होगा, डू नॉट बी इम्पेशेंट। तो आगे देखिए, इसमें यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, थोड़ा सा इस पैसेज को पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो पैसेज नीचे दिया हुआ है यह कहाँ से लिया गया है, एक बुक है ट्यूसडे विद मॉरी, उससे लिया गया, किसने लिखा है, मिच एल्बम ने लिखा है। तो द बुक इज़ अबाउट द कॉलेज प्रोफेसर के बारे में है, मॉरी। कॉलेज प्रोफेसर का नेम क्या था, मॉरी। एंड वन ऑफ हिज स्टूडेंट मिच एल्बम, मतलब जिसने इस बुक को लिखी है वह मॉरी का क्या था, स्टूडेंट था। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक, जो कि बुक के ऑथर भी हैं। मिच सी हिज प्रोफेसर इन अ टेलीविज़न शो, एक दिन जो मिच होता है वह टेलीविज़न शो पे अपने प्रोफेसर को देखता है और उनको याद आता है, उसका प्रॉमिस याद आता है, मतलब अपने टीचर का जो उससे 16 ईयर्स पहले किए हुए थे, ठीक है, कि उनके टच में रहने के लिए। उसके बाद ही कम्स टू नो दैट द प्रोफेसर इज स्ट्रिकन विद द, फिर उसको पता चलता है कि उसके प्रोफेसर है वो काफ़ी बड़ी बीमारी से ग्रसित हैं। तो जो मिच ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस, मिच बहुत लंबा डिस्टेंस को कवर करके उनसे मिलने के लिए जाता है और पहली मुलाकात के बाद वीक के हर ट्यूसडे को मॉरी से मिलने वो जाता था जब तक कि मॉरी ख़त्म नहीं हो गए, ठीक है।
आफ्टर रिकनेक्टिंग विद हिज टीचर, अपने टीचर से दोबारा कनेक्ट होने के बाद मिंट्स ने पाया कि वह फिर से उनका स्टूडेंट बन गया, उनका ये बच्चा बन गया है। ठीक है, उसको अच्छा लग रहा था उनकी कंपनी को। फिर देखिए यहाँ पे है कि यहाँ पे 2 और स्टोरी दी हुई है, मतलब कि है इसी से रिलेटेड, लेकिन इसमें जो मौरी के जो उसके टीचर थे उसके कुछ विचारों को लिया गया है। तो पहला है कि उनका कहना था मौरी का कि जो कल्चर होते हैं वो लोगों ने ही बनाया है, जो भी हमारे कल्चर है वो लोगों ने ही बनाया है, और ऐसा नहीं है कि सारे कल्चर से हम अच्छा ही फील करें या जो भी कल्चर है वो अच्छा महसूस करवाएं। ठीक है, और अगर आप काफ़ी स्मार्ट हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, तो आप वैसे ही वर्क करिए जैसे कि आप करना चाहते हैं। ठीक है, डू नॉट बाई इट का मतलब किसी भी चीज़ को ऐसे ही एज़ यूजुअल मत एक्सेप्ट कर लीजिए। अगर उस चीज़ से आपको प्रॉब्लम है तो आप मत करिए। मौरी ट्रू ऑफ दीज वर्ड्स हैड डेवलप्ड हिज ओन कल्चर, मतलब कि मौरी का कहना था कि हर एक आदमी को अपना ओन कल्चर डेवलप करना चाहिए। और बीमार होने से पहले, ठीक है, डिस्कशन वो क्या करते थे, डिस्कशन ग्रुप, वॉक विद फ्रेंड, डांसिंग टू हिज म्यूजिक इन द हेवर्ड स्क्वायर चर्च, मतलब वो खुश रहते थे, सबकी कंपनी को एंजॉय करते थे, ग्रुप में डिस्कशन करते थे, फ्रेंड के साथ वॉक करते थे, डांस करते थे चर्च में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम था ग्रीन हाउस। ठीक है, जहाँ पे गरीब लोग रहते थे वहाँ पे उनका मेंटल हेल्थ का क्या होता था, मेंटल हेल्थ सर्विस का मतलब कि उनकी देख रेख होती थी। He read books to find new ideas of his classes, वो किताबें पढ़ते ताकि उन्हें नए नए आइडियाज़ मिल सकें क्लासेस के लिए। अपने कोलिग्स के पास विज़िट करते थे और केप्ट अप विद ओल्ड स्टूडेंट, अपने पुराने स्टूडेंट्स के साथ रहते थे, उनके टच में रहते थे, उनको लेटर लिखते थे, जो उनके दोस्त बहुत दूर दूर रहते थे। ठीक है, और जब वो खाना खाते थे तो वो बहुत अधिक समय लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जब भी खाना खाते थे, यहाँ लिखा है ना लुकिंग एट नेचर, तो वो हमेशा किसको देखते थे, नेचर को देखते रहते थे। ठीक है, और देखिए आगे वेस्टेड नो टाइम इन फ्रंट ऑफ टीवी सिटकॉम, मतलब कितना ही कभी टीवी के सामने बैठ के टीवी देखते थे या मूवी, कहीं ऐसा नहीं कि बीच में बैठ के सप्ताह किसी दिन मूवी एंजॉय करते थे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कुछ एक्टिविटी को कौन ऑफ वुमेन एक्टिविटी मतलब कुछ एक्टिविटीज़ करने की लिस्ट बना रखी थी, श्रृंखला बना रखी थी कुछ एक्टिविटी करने की, जैसे कि कन्वर्सेशन करेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे, इंटरेक्ट होंगे, उनसे प्यार करेंगे, अफेक्ट होंगे उनसे, तो और अपनी लाइफ को लाइक एन ओवरफ्लोइंग सूप, और अपनी लाइफ को कैसे भरेंगे, जैसे कि एक बाउल में सूप ओवरफ्लो हो रहा हो। सूप ओवरफ्लो होने का मतलब है लाइफ फुल ऑफ जॉय, अपनी लाइफ को पूरी जॉय से भर देंगे। ठीक है, अब सेकंड देखिए उनकी थॉट क्या है। द लास्ट क्लास ऑफ माई ओल्ड प्रोफेसर्स लाइफ टुक प्लेस वंस अ वीक इन हिज हाउस, उसके बाद वो बताता है कि जो उसका क्लास होता था वह प्रोफेसर के, मतलब कि वो बता रहा है कि प्रोफेसर के घर पे जाता था वो क्लास लेने के लिए सप्ताह में एक बार। वही लोग कहाँ बैठ के पढ़ते थे, विंडो के पास बैठ के पढ़ते थे, और वो वहाँ से क्या देखते थे कि जो हिबिस्कस होता है उनके यहाँ पिंक कलर का हिबिस्कस था प्लांट, तो जो प्लांट था हिबिस्कस फ्लावर था वो अपने प्लांट को सेट करता है, पिंक लीव्स जो उसके थे पिंक कलर के पत्तियों को गिरा दे रहा था। और द क्लास मेट ऑन ट्यूसडे, क्लास कब होती थी, ट्यूसडे को होती थी, कब, ब्रेकफास्ट के बाद होती थी, और सब्जेक्ट क्या था, मीनिंग ऑफ लाइफ। इट वॉज टॉट फ्रॉम एक्सपीरियंस, वो कैसे पढ़ाते थे, वो अपने इसको एक्सपीरियंस से पढ़ाते थे। नो ग्रेड्स वर गिवन, कोई ग्रेड्स नहीं दिए जाते थे, लेकिन ओरल एग्ज़ाम किए जाते थे और आपसे एक्सेप्ट किया जाता था, मतलब बच्चों से एक्सेप्ट किया जाता था कि वह उस क्वेश्चन को आंसर रिस्पॉन्स करें और अपनी तरफ से भी कुछ क्वेश्चन को आस्क करें उनसे। और तुम्हें कुछ मतलब उन बच्चों को कुछ फिजिकल टास्क भी करने पड़ते थे, जैसे कि अपने टीचर की देखरेख करनी होती थी, उन्हें प्रॉपरली कंफर्टेबली उनका जो सिर होता था वो पिलो पे अच्छे से प्लेस करना पड़ता था, रखना पड़ता था, और जिनका ग्लास होता था ऑन द ब्रिजेस ऑफ हिज नोज़, मतलब उनके नाक पे अच्छे चढ़ा के आँखों के पास लगाना होता था। तो और जाने के समय उन्हें गुड बाय किस करने से आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट वो देते थे, मतलब ज़्यादा पैम्पर करते थे। नो बुक्स वर रिक्वायर्ड, यहाँ किसी बुक की ज़रूरत नहीं थी।
येट मैनी टॉपिक्स वर कवर्ड, लेकिन फिर भी यहाँ बहुत सारे टॉपिक कवर हो जाते थे। कौन कौन से टॉपिक? लव, वर्क, कम्युनिटी, फैमिली, एजिंग, फॉरगिवनेस, मतलब ये सब चीज़ें वह सीखते थे, बच्चों को सिखाते थे। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उसको हम लोग PDF में देखेंगे। हु इज़ मौरी, हाउ डिड मौरी डेवलप हिज ओन कल्चर ऑफ लिविंग, कैसे डेवलप किया था, और व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोजेक्ट जो मौरी स्टार्ट किए थे उसके बारे में पूछ रहा है क्या था। फिर देखिए 4th है यहाँ पे, व्हाट डिड ह्यूमन एक्टिविटीज़ मीन्स टू मौरी, ह्यूमन की जो एक्टिविटीज़ थी वो मौरी के लिए क्या थी। व्हाट वाज द सब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मीनिंग ऑफ लाइफ, जो सब्जेक्ट था क्लास का, मतलब वाई वाज द सब्जेक्ट, जो क्लास का जो सब्जेक्ट था वो मीनिंग ऑफ द लाइफ क्यों रखा गया था। ओके, ये देखिए आगे है, यहाँ 2 पैराग्राफ दिया हुआ है जिसके बारे में आपको स्वयं लिखना है। ठीक है, यहाँ पे मैं समझा देती हूँ आपको अच्छे से हिंदी। यहाँ है कि वंस वी हैव कंप्यूटर आउटलेट्स इन एवरी होम, एक समय ऐसा आएगा जब सभी के घर में कंप्यूटर हो जाएगा, है ना, और ईच ऑफ देम हुक्ड अप टू द इनॉर्मस लाइब्रेरीज, और सभी एक दूसरे मतलब सभी इस इनॉर्मस लाइब्रेरी मतलब इस विशाल जानकारी, इस विशाल लाइब्रेरी पर डिपेंड हो जाएंगे जानकारी प्राप्त करने के लिए। जैसे गूगल पे सर्च करेंगे तो वेयर यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं और आपको आंसर भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप ऐसी चीज़ों के को भी सर्च कर सकते हैं या ऐसी चीज़ों को भी जान सकते हैं जिसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, बहुत इंटरेस्टेड हो गए, भले ही वह काम दूसरों के लिए सिली होगा या मूर्खता वाला होगा। ठीक है, तो सब मिला के कहने का इतना है कि अगर सभी के घर में कंप्यूटर हो जाए, ठीक है, सभी कंप्यूटर से काम करने लगेंगे तो क्या बदलाव आएगा, या कंप्यूटर हमारे लाइफ में क्या बदलाव लेके आएगा, इसके बारे में आपको पैराग्राफ लिखना है। ज़्यादा नहीं बेटा, सिर्फ 1 पेज लिखना है आपको। ठीक, यहाँ पे है मैन आर ओनली एज गुड एज देयर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलाउ देम टू बी, मतलब कि एक आदमी जो या पुरुष या व्यक्ति मतलब तब तक ही अच्छा हो सकता है या अच्छा होता है जब तक कि उसकी जो टेक्नोलॉजी जो डेवलपमेंट होती है, जो टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट होती है उसको करने के लिए अलाउ करती है। जैसे कि यहाँ पे भी आपको क्या बताना है कि जो आज के एज में जो टेक्निकल डेवलपमेंट हो रहा है, तकनीकी विकास हो रहा है, उसके बारे में 1 पेज लिखना है। ठीक, उसके बाद ये देखिए द चैप्टर है द फन दे हैड प्रेजेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स ऑन स्कूल एंड एजुकेशन। जो चैप्टर है द फन डे हैड, उसमें हम लोगों ने अलग अलग चीज़ों के बारे में पढ़ा था, स्कूल एजुकेशन के बारे में। थिंक ऑफ द वेरियस अल्टरनेटिव्स, बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह के अल्टरनेटिव्स के बारे में आपको सोचना है और एक स्पीच रेडी करनी है क्लास में देने के लिए कि ऑन हाउ बेस्ट कैन स्टूडेंट बी एजुकेटेड, कि एक बच्चे को और अच्छे से कैसे एजुकेट किया जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये भी लिखा है कि डिस्कस वाई यू वुड प्रेफर टू बी टॉट बाय बोथ, और आप ये भी बताइए कि आप क्यों प्रेफर करते हैं कि बच्चों को ह्यूमन टीचर, जैसे हम हैं ना, हम लोग हैं ह्यूमन टीचर, वैसे वो भी पढ़ाए और एक रोबोट भी पढ़ाए। इसके बारे में भी आपको 1 पेज ही लिखना है। ओके, फिर देखिए यहाँ पे भी पैराग्राफ है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन पे लिखना है आपको, 1 पेज सब पे बस लिखना है। सेकंड है बीइंग ह्यूमन इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब क्या है, क्या कहने का, रोबोट पे लिखना है आपको एक। थर्ड है आफ्टर लिसनिंग टू द एक्सर्ट पेज नंबर 14 ऑफ दिस आफ्टर वर्कबुक डू यू थिंक अ रोबोट शुड रिप्लेस द ह्यूमन टीचर, और ये सुनने के बाद कि एक जो रोबोट होता है वह ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर सकता है। जब आपने ये सुना कि एक रोबोट जो है वो ह्यूमन टीचर जैसा काम कर सकता है और ह्यूमन टीचर को रिप्लेस कर सकता है, तो क्या आप इस आंसर के सपोर्ट में हैं, आपको यहाँ ये बताना है। और देखिए देयर इज़ सो मच डेब्रीज इन स्पेस विच सूनर रेदर देन लेटर इज़ गोइंग टू कॉज मेजर डैमेज एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ अर्थ write a letter to NASA chief outlining your concern. Your letter should be formal in style and structure. यहाँ पे क्या करना है कि देयर इज़ सो मच डेब्रिज स्पेस में बहुत सारी चीज़ें हैं, वे सूनर रेदर देन लेटर, कुछ अभी हैं हमारे पास, कुछ फ्यूचर में होंगी, मतलब कुछ के बारे में हमें अभी पता चल रहा है, कुछ के बारे में फ्यूचर में पता चलेगा, और कुछ ऐसे हैं जो काफ़ी मेजर डैमेज भी कर सकते हैं। एज अ कंसर्न सिटीजन ऑफ अर्थ,
एक कंसर्न सिटीजन मतलब एक अच्छे जागरूक नागरिक होने के नाते राइट अ लेटर तो नासा वालों को लिखना है आपको, उनको ये बताने के लिए, उनके बारे मतलब इन सब चीज़ों के बारे में जानने के लिए, ठीक है। तो जो ये लेटर होगा ये फॉर्मल होना चाहिए स्टाइल एंड स्ट्रक्चर में, ये मैं आपको PDF में सेंड कर दूँगी। ओके, तो बेटा बस ये चैप्टर, ये यूनिट यहीं पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट देखेंगे। ओके, थैंक यू।